हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ निमित सर। और आज हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 2 है ये हमारे उसी का। तो आइए देखते हैं जो टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए थे वो क्या है। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो फ्रेडरिक टेलर ने हमें दिए हैं वो एक तरह का रिवॉल्यूशनरी एक्ट है। रिवॉल्यूशनरी का मतलब होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल में बहुत नए चेंजेस किए गए थे उनके द्वारा। जो पुरानी जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो पुरानी ओल्ड मेथड है, उससे टोटली डिफरेंट है। इनकी प्रिंसिपल ऑफ जो मॉडर्न मैनेजमेंट है, अगर ये अपनाते हो आप तो जो वर्कर्स होते हैं और ओनर्स होते हैं दोनों मिल बांट के हारमनी मतलब शांति से काम कर सकते हैं। तो आइए हमें देखना है कि ऐसी कौन सी बातें उन्होंने अपने मॉडर्न मैनेजमेंट में बताई है जो आजकल के जो इंडस्ट्रियलाइज होते हैं उन्हें अपनानी है। पहला है साइंटिफिक मेथड। टू डू वर्क साइंटिफिक मेथड शुड बी अडॉप्टेड। अबेंडिंग ट्रेडिशनल मेथड मतलब जो पुरानी मेथड है उसको आपको यूज़ नहीं करना है। नई मेथड में वो ये बताना चाहते हैं कि आपको ये सोचना है हाउ बेस्ट वर्क कैन बी डन बाय एनालाइजिंग द वर्क साइंटिफिकली। टेक्नोलॉजी के साथ साइंटिफिकली का मतलब यहाँ पे होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ काम कैसे करवाया जाए वर्कर के साथ, वो आपको देखना है यहाँ पे, तभी आपका काम ढंग से होगा। Planning and implementation. Instead of worker doing planning and implementation, it should be like expert making the planning and worker should follow. मतलब यहाँ पे फोकस किया गया है कि जो वर्कर है उससे इम्प्लीमेंट करना है। एक्सपर्ट्स जो होंगे, मैनेजर होंगे, वो प्लान करेंगे कि किस फील्ड में वर्कर को काम दिया जाए और वर्कर को सिर्फ उससे फॉलो करना है। मतलब इंस्ट्रक्शंस वगैरह एक्सपर्ट्स देंगे और वर्कर्स उसे फॉलो करेंगे। ये मॉडर्न मेथड। सारा काम प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन वर्कर के हाथ में नहीं होगा, वर्कर को फॉलो करना है और इंस्ट्रक्शन देने वाले होंगे एक्सपर्ट्स। जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस इज़ द बेस्ट वे टू गेट वर्क डन स्पीडीली विथ लोअर कॉस्ट। यहाँ पे जॉब एनालिसिस करना है, वर्कर कैसे काम कर रहा है, वर्कर की सारी एक्टिविटी पे निगरानी रखनी है। मतलब इन शॉर्ट आपको सुपरविज़न करना है कि काम भी हो जाए स्पीडीली और खर्चा भी कम लगे, रॉ मटेरियल वेस्ट ना हो। Increase productivity can reduce the cost of production after studying times motion and fatigue study. प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है क्वालिटी सुधारना है। यहाँ पे आपको अपने काम की क्वालिटी सुधारनी है और उसके लिए आपको टाइम टू टाइम वर्कर से काम करवाना है, स्पीडली करवाना है। और फैटिक स्टडी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे उनको प्रॉपरली वर्कर्स को वेजिस देना है और जो बंदा जिसमें माहिर है उसे वो काम देना है। मतलब वर्कर को उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से काम को दिया जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लिसिटी आर साइंटिफिक प्रोसेस विच शुड बी डन इन एडवांस। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होगा? इक्विपमेंट, टाइम, सिचुएशन ऑफ वर्क और रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड। आपको अपने काम का स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है, काम एकदम सिंपल हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं हो आपका। उसके लिए आपको इक्विपमेंट एडवांस में रेडी रखने हैं, आपको टाइम अपने वर्कर को एडवांस में बता देना है कि भाई इतने टाइम में काम हो जाना चाहिए। उनका वर्क का सिचुएशन क्या होगा, रॉ मटेरियल्स वगैरह उनको टाइम टू टाइम मिलते रहे जिससे काम आपका रुके नहीं। मतलब इन शॉर्ट काम करने के टाइम पे एडवांस में सारी चीज़ें वर्कर के हाथ में होनी चाहिए, तभी काम करने में मज़ा आएगा। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। सिलेक्शन ऑफ वर्कर शुड बी डन अप्रोप्रिएटली। तो यहाँ पे सिलेक्शन साइंटिफिकली होगा, इंटरव्यू द्वारा हो सकता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के द्वारा हो सकता है, क्वालिफिकेशन के हिसाब से हो सकता है। जैसे यहाँ पे बेंच मार्क्स का मतलब होता है इन्होंने पहले से ही एडवांस में सेट किए है कि वर्कर्स का क्या एजुकेशन होगा, एम्प्लॉयज़ का क्या स्किल होंगे, उनमें गट्स कितने होंगे, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फिजिकल स्ट्रेंथ, ट्रेनिंग, ये सब आपको काम देने के पहले इसको काउंट किया जाएगा। मोरेवर एन एम्प्लॉय शुड बी असाइन सच वर्क दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू हिज एजुकेशन। और वर्कर को काम उसके एजुकेशन बैकग्राउंड, उसके स्टडी और उसके स्किल के हिसाब से दिया जाएगा। ना कि ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, आपको जो काम करना हो ठीक है चलो वो कर लो चलेगा, बट अब ऐसा नहीं है। अब तो भाई ट्रेनिंग देखी जाती है, एक्सपीरियंस देखा जाता है, एजुकेशन और साथ साथ में ट्रेनिंग भी दी जाती है आप लोगों को। स्टार्टिंग में आपको काम के बारे में बताया जाता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। साथ में अलग अलग टेस्ट ली जाती है। जैसे एम आप अच्छी फील्ड के लिए जा रहे हो
मैनेजर की पोस्ट के लिए जा रहे हो तो आपका मतलब सिलेक्शन करने के पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, उस हिसाब से ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। फाइनेंशियल मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? स्किल वर्कर शुड बी गिवन फाइनेंशियल एंड अदर काइंड। जो स्किल्ड वर्कर है, जो एक्सपीरियंस बंदा है, उसको मोटिवेट करने के लिए फाइनेंशियली रिवॉर्ड दिए जाएंगे। उसको डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिवेटेड वेज स्कीम, यहाँ पे वेजिस स्कीम दी जाएगी, मतलब जो जैसा काम करेगा उसको वैसा पगार मिलेगा। और साथ में दिस वेजिस स्कीम मस्ट बी एडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब जो जैसा क्वालिटी देगा उसको वैसा काम मिलेगा, वैसी पगार मिलेगी। देयर वेज रेट शुड नॉट बी डिसाइडेड ऑन द नॉट एज पर स्पेकुलेशन बट शुड बी ऑन साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी का मतलब आपके काम को देख के सुपरविज़न जब किया जाएगा तो आपकी जो क्वालिटी होगी, आपकी जो मेहनत होगी, वैसे काम आपको पैसा मिलेगा। अब आप आगे पढ़ेंगे इकोनॉमिकल। तो यहाँ पे इकोनॉमिकल के बारे में हम क्या पढ़ने वाले देखते हैं। इकोनॉमिकल का मतलब होता है ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक एंड टेक्निकल बेस आर नॉट ओनली कंसिडर बट एम्फेसाइज ऑन लो प्रोडक्शन कॉस्ट। इकोनॉमिकल का मतलब दूसरा, साइंटिफिक मैनेजमेंट में एक और बातें बताई गई है कि काम होना चाहिए एकदम सस्ते में। जो आपका खर्चा होगा, प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो एकदम कम दाम में बनना चाहिए। कोस्ट एस्टिमेशन एंड कोस्ट कंट्रोल मेथड। कोस्ट एस्टिमेट का मतलब होता है पहले से ही आप प्रोडक्ट की कोस्ट निकाल लोगे कि भाई इससे ज़्यादा नहीं, मोबाइल बना रहा हूँ तो 6,000 से ज़्यादा मुझे मोबाइल नहीं पड़ना चाहिए। और अगर रॉ मटेरियल वेस्ट हो रहे हैं तो याद रखना आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो आपको कॉस्ट कंट्रोल करना है, हो सके उतने रॉ मटेरियल को कम वेस्ट करो जिससे काम अच्छा हो, प्रोडक्ट भी बने और सस्ते में बने। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है देयर शुड बी अ मेंटल रिवॉल्यूशन फॉर द अचीवमेंट बिटवीन ओनर और वर्कर। तो गोल अचीव करने के लिए दोनों मालिक और नौकर के बीच में एक मॉडर्न थिंकिंग होनी चाहिए। ओनर बोलेगा कि भाई मैं आपसे काम करवा रहा हूँ तो भाई वर्कर्स को टाइम टू टाइम पगार भी मिलनी चाहिए, वो उसका दोनों का एक आपस में तालमेल होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं काम करवा रहा हूँ और आपको पगार नहीं दो। तो यहाँ पे मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है जो बंदा जैसा काम करेगा उसको वैसा पगार मिलना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक था। इसे अच्छे से समझ के लिखना तो ज़्यादा समझ में आएगा और पूछा भी जा सकता है।